गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और बच्चों। आज की क्लास में हम बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स यूनिट की, और इसमें भी हम आपको सेक्शन फार्मूलाएँ बताएंगे, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन एंड मिड पॉइंट। इनके क्वेश्चंस करने के लिए जो फार्मूले यूज होंगे वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ बेसिक क्लियर कर दूँ, फार्मूले क्लियर कर दूँ। इसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चंस कराना शुरू करेंगे। सपोज हम कहें, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल डिवीजन की। इंटरनल डिवीजन अगर हम कहें कि हमारे पास एक लाइन है और ए और बी इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। एक पॉइंट P है जो इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है इस लाइन AB को। तो उस केस में इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे m1, पहले मैं बोल लेता हूँ फिर लिखूंगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फार्मूला बनेगा, जो हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से हम बात करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा इंटरनल डिवीजन का फार्मूला हुआ। और अगर हम बात करें एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फार्मूला यही रहता है, सिर्फ जहाँ प्लस लगा है वहाँ पर माइनस हो जाता है, लेकिन फिगर में थोड़ा सा चेंज आता है। अगर हम कहें कि ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं, x1 y1 इनके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, और एक पॉइंट जैसा कि नाम है एक्सटर्नल डिवीजन, ये पॉइंट P बाहर है और ये पॉइंट P इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। m1 पूरा होगा A to P तक और m2 होगा B से लेके P तक। तो उस केस में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे, अगर यहाँ से आप ज़्यादा नहीं, आप तो इन्हीं, आपको इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला याद है, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है, बीच में माइनस का साइन लगा देना है। तो ये आपका हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हो जाएगा। और तीसरी बात है मिड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता ही है। अगर हम कहें ए और बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं और P इज द मिड पॉइंट, इसका P मिड पॉइंट है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? उस केस में P के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरीके से ये तीन फार्मूले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और अभी हम सेंट्रॉइड और इन सेंटर की बात आपसे और करेंगे, और इनके भी फार्मूले अभी हम आपको बता रहे हैं। तो अभी हम बच्चों सेंट्रॉइड और ट्रायंगल की बात आपसे करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है ABC और इनके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो इसका सेंट्रॉइड अगर हम G से रिप्रेजेंट करें तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है G इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और इसके पहले भी तो सेंट्रॉइड होता क्या है? सेंट्रॉइड को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। तो सेंट्रॉइड होता क्या? व्हेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कट ईच अदर एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया। और अभी हम इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल की आपसे और बात करने वाले हैं। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, तो बात हम यहाँ पर भी करेंगे कि ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होता है? ए पॉइंट एट विच
एंगल बाइसेक्टर्स कट ईच अदर एंड दैट पॉइंट नोन एज इन सेंटर। जहाँ पर कोई भी दो आपके एंगल बाइसेक्टर कट करें वो आपका इन सेंटर कहलाता है। तो अगर हम अभी ये कह दें कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे साथ में बच्चों हमें साइड की भी जरूरत पड़ेगी, लेंथ ऑफ साइड। तो अगर हम ए कोऑर्डिनेट के अगेंस्ट साइड को BC की लेंथ को A बोलें और AC की लेंथ को B बोलें और AB की लेंथ को अगर हम C बोल दें, तो ये उस केस में इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर वो होंगे आपका AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, और दूसरा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। यहाँ पर ABC कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगा के और लेंथ ऑफ द साइड निकाल लेंगे, वही ABC हो जाएंगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर जो फार्मूले अभी यूज होने वाले हैं उन फार्मूलों की बात आपसे कर ली है। अब इन फार्मूलों पे बेस्ड हम आपको क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको बताएंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है मिड पॉइंट निकालने का। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 6 एंड -9, 4। सपोज हम एक फिगर यहाँ पे बना लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। AB कोई लाइन है और जिसके कोऑर्डिनेट 3, 6 एंड -9, 4 दिए हैं। इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो अगर हम इसको x1 y1 कोऑर्डिनेट सपोज कर लें थोड़ी देर के लिए और इसको x2 y2 कोऑर्डिनेट कह दें, तो हमने मिड पॉइंट के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया था? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, है ना। तो ये आपको हमने फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं हम आपको। तो वैल्यूज रख दीजिएगा। तो 3 - 9, 3 प्लस -9 अपॉन 2 एंड 6 प्लस 4 अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला पे अप्लाई हो जाएगा। तो 3 - 9 अपॉन 2 एंड 6 प्लस 4 अपॉन 2, इसको हम कैलकुलेट कर लें तो -6 अपॉन 2 एंड 10 अपॉन 2, तो हमारे पास आंसर आएगा -3 एंड 5 एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। ओके, इस तरीके से हम फार्मूला अप्लाई करें। बहुत आसान होता है और ये क्वेश्चन आता है जनरली सिंपल क्वेश्चन में कि दो पॉइंट दिए हैं लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स के पॉइंट और उसके हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो चलिए बच्चों, हमने मिड पॉइंट निकालने का ही एक फार्मूला और एक क्वेश्चन और ले लिया है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट है a माइनस बी सी माइनस डी, तो हम इसको कहते हैं a माइनस बी सी माइनस डी, और ये कोऑर्डिनेट है a प्लस बी और c प्लस डी, और हम अपनी सुविधा के लिए इनको x1 y1 सपोज कर लें और इसको कह दें x2 y2। फार्मूला हमारा यही लगेगा मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसलिए हम यहाँ पर अब x1 की वैल्यू यहाँ पर है a माइनस बी और x2 है a प्लस बी अपॉन 2, और दूसरे केस में अगर हम कह दें y1 है c माइनस डी प्लस y2 c प्लस डी अपॉन 2। बहुत आसान सा क्वेश्चन, d से d कैंसिल, b से b कैंसिल, 2a अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2c अपॉन 2, 2 एंड 2 कैंसिल। देन इसका जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलेगा वो आएगा a, c। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन के अंदर ही दो क्वेश्चन लिए हैं, इंटरनल डिवीजन का और एक्सटर्नल डिवीजन का। तो पॉइंट और रेशियो यही यूज करते हुए एक बार हम इंटरनल डिवीजन के पॉइंट निकालेंगे, एक बार एक्सटर्नल डिवीजन के पॉइंट निकालेंगे। फार्मूला हम इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट
of the points which may divide internally and externally. The line segment joining the point -3, 4 से लिए फिगर बना लेते हैं छोटा सा। A और B ये दो पॉइंट्स हैं और इनके कोऑर्डिनेट -3, -4 हैं और ये कोऑर्डिनेट -8, 7 हैं और हमें वो पॉइंट निकालना है जो इस लाइन को 7:5 में डिवाइड करता है, पहले इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए और बाद में एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं हम इसको। दो पार्ट में करेंगे क्वेश्चन को। जब इंटरनल डिवीजन की बात करें हम, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P when it divide line AB internally, उस केस में फॉर्मूला में लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी रहे क्वेश्चन करने में। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए x1y1 कह दें, इसको x2y2 कह दें, इसको m1 कह दें और इसको m2 कह दें, तो ये पॉइंट रखने में हमें आसानी रहेगी। गलती से कोई पॉइंट आप इधर उधर मत करिएगा। अगर जरा सा भी देखने में दिक्कत हो गई तो फिर आंसर गलत होगा। m1x2 7 × -8 प्लस m2x1 5 × -3 अपॉन m1 प्लस m2 7 + 5। दूसरा अगर हम बात करें तो m1y2 7 × 7 प्लस m2y1 5 × -4 अपॉन 7 + 5। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लिया और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। -56 -15 अपॉन 12 और 49 -20 अपॉन 12। ये हमारे पास होगा 11 और 71 अपॉन 12 और इसको माइनस कर दें तो 29 अपॉन 12। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकलेंगे जब ये पॉइंट P इसको लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, देन हमारा ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें तो हम यहीं पे चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हम रेंज नहीं करेंगे। देखिए सिर्फ फार्मूले में कितना अंतर पड़ता है। अभी हम बात करेंगे व्हेन द पॉइंट P डिवाइड द लाइन AB एक्सटर्नली। एक्सटर्नली की बात करें तो फार्मूले में क्या अंतर पड़ेगा, माइनस साइन लग जाएगा ऊपर नीचे, माइनस और ये माइनस। ओके, तो ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला होगा। फिगर जरूर चेंज होता है, P आपका बाहर चला जाएगा तो आप उसको कर लीजिएगा फिगर चेंज। तो अभी क्या आएगा, यहाँ बीच में माइनस और यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। बाकी पॉइंट आपके वही रहे, x1 y1 x2 y2 m1 m2 में वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आया है। तो अभी ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका बीच में माइनस हो चुका है। तो कितना आया था, ओ ऐसा लगता है कि यस हमने यहाँ टिक कर लिया। अभी माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा। ओके, नीचे 7 - 5 2 और ये आपका आएगा 2। तो अभी हम यहाँ आंसर देखें, अब हमारे पास आंसर जो आने वाला है वो होगा 6 - 5 1 और 41 अपॉन 2 माइनस का, और यहाँ पे देखेंगे तो 69 अपॉन 2। तो इस तरीके से बच्चों हम ये क्वेश्चन, और यहाँ पर मेन बात है कि आपको फार्मूला अप्लाई करना आ जाना चाहिए इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का। बाकी कोऑर्डिनेट कुछ भी दिए हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो कैलकुलेशन वाली बात है, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आंसर निकलेगा। बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है
कि वैल्यूज आप सही ढंग से वहाँ से पिकअप करके फार्मूले में रखें और फार्मूला एग्जैक्ट आप उसको यूज करें। इंटरनल डिवीजन का है तो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला यूज करें, और एक्सटर्नल डिवीजन है तो एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला यूज करोगे बच्चों। तो बच्चों हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है सेंट्रॉइड निकालने का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्सेज आर 4 - 6 3 - 2 2 5। ये हमें निकालना है। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं हम, ए बी सी, और ए है 4 - 6 3 - 2 एंड 2 5। और सेंट्रॉइड के लिए को हम जनरली जी से डिनोट करते हैं, और सेंट्रॉइड का फार्मूला हमने आपको ऑलरेडी बताया है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए कोऑर्डिनेट x1 y1 सपोज कर लें, और ये कोऑर्डिनेट आपके x2 y2 होंगे, और थर्ड कोऑर्डिनेट x3 y3। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल के लिए फार्मूला हमने आपको बताया है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या करते हैं हम, तीनों को कोऑर्डिनेट प्लस करके और 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो फार्मूला है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। ये फार्मूला है, बहुत आसान है इसको निकालना। यहाँ पर हम वैल्यूज ध्यान से रखते चलें तो 4 + 3 4 + 3 + 2/3 और -6 -2 + 5/3। इसको कैलकुलेट कर लें तो 4 + 3 7 × 2 9/3, और ये -8 + 5 तो -3/3। जब हम इसको इवेल्युएट करें तो 3 - 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इट इज नो मैटर कि कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोऑर्डिनेट आपको कुछ भी दिए हो, आप फार्मूला लगा लें सेंट्रॉइड का, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, और कैलकुलेट करेगा तो आंसर आ जाएगा। ओके। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्वेश्चन लिया है कि ट्रायंगल के 2 वर्टेक्स दिए हैं, उसका सेंट्रॉइड दिया है, तो आपको ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स निकालना है। तो फार्मूला वही यूज करेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला यूज करते हुए हम यहाँ पर थर्ड वर्टेक्स निकालें। तो एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लें, ए बी सी, और वर्टेक्स दिए हैं 1 - 6 -5 2। थर्ड वर्टेक्स अगर हम थोड़ी देर के लिए x y सपोज कर लें, और यहाँ पर हमें सेंट्रॉइड दिया है -2 1। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। 2 वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल आर 1 - 6 and -5 2 and its centroid is -2 1, find the third vertex। तो हम सबसे पहले थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट सपोज कर लें, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स इज x y। थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर हम x y सपोज कर लें, तो यहाँ पर सेंट्रॉइड ऑलरेडी दिया है। तो सेंट्रॉइड के लिए फार्मूला होता क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ये है। फार्मूला हम लगा देते हैं, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ पर हम अभी अप्लाई कर लें फार्मूले को, तो 1 + -5 + x/3 और -6 + 2 + 5/3। तो ये आया -4 + x/3, और अगेन ये भी -4 + y/3। लेकिन वर्टेक्स हमें दिया कितना है, -2 1, बट गिवन दैट वर्टेक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज कितना, -2 1
तो देयरफॉर ये x कोऑर्डिनेट -2 के इक्वल हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 1 के इक्वल हो जाएगा। तो x और y की जो वैल्यूज हमें निकालनी है बड़े आसानी से आ जाएंगे। तो -4 + x/3 = -2 एंड -4 + y/3 = 1। इसको कैलकुलेट कर लें तो -4 + x = -6, तो x = -6 + 4 देन x = -2। और इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करें तो -4 + y = 3 देन y = 3 + 4 देन y = 7। तो इस तरीके से जो आपका थर्ड वर्टेक्स निकला वो हुआ, थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपके हो गए -2, 7। इस तरीके से बच्चों सेंट्रॉइड के फार्मूले का यूज हम थर्ड वर्टेक्स निकालने के लिए, अगर ट्रायंगल के 2 वर्टेक्स दिए हों तो तीसरा वर्टेक्स हम सेंट्रॉइड का फार्मूला यूज करते हुए निकाल लें। लेकिन इस केस में कंडीशन ये है कि आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पर भी बच्चों एक क्वेश्चन के अंदर हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, 3 एंड 10 - 8। तो इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो देखें जरा। अगर हम कहें कि ए और बी ये लाइन है 5, 3 एंड 10 - 8, और अगर हम कहें थोड़ी देर के, वैसे तो एक्स एक्सिस स्ट्रिप में होती है लेकिन फिर भी अगर हम इसको खड़े में ले लें तो ये एक्स एक्सिस अगर थोड़ी देर के लिए इसको बोल दें, और हम जब भी रेशियो निकालने की बात आती है तो हम इसको λ/1 लेके चलते हैं। तो हम कहें कि लेट एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन दी रेशियो ऑफ λ/1। ये यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी in the ratio of λ/1। तो अगर उस केस में हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होंगे? फार्मूला हम हमेशा एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला, बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला सिर्फ उसी केस में लगेगा जब ये लिखा हो कि डिवाइड एक्सटर्नली। अदरवाइज कहीं लिखा हो या ना लिखा हो तो उस केस में हम इंटरनल डिवीजन का फार्मूला ही अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला सिर्फ उसी केस में हम अप्लाई करेंगे जब क्लियरली लिखा होगा ये एक्सटर्नल डिवीजन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पर हम इंटरनल डिवीजन का फार्मूला अगर डायरेक्ट अप्लाई करें m1x2 tan लैम्डा प्लस m2x1 5 × 1 5 अपॉन m1 + m2 λ+1। दूसरा m1/2 -8 लैम्डा प्लस m2/1 3 अपॉन λ+1। ये हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मिलेगा। और हम अब देखें कि जब एक्स एक्सिस की बात आ रही है तो एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, या हम आपको वैसे ही बता चुके हैं द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y = 0 एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज x = 0। ओके, तो इस केस में हम क्या करें, यहाँ पर ऑन एक्स एक्सिस y = 0, तो y कोऑर्डिनेट 0 कर लें तो -8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन λ+1 = 0। तो ये आपका हो जाएगा -8 लैम्डा प्लस 3 और λ+1 0 में चला जाएगा तो -8 लैम्डा = -3, माइनस और माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे तो λ = 3/8। तो इसलिए जो एक्स एक्सिस इसको जिस रेशियो में कट करेगा वो रेशियो आ जाएगा 3:8। यहाँ पर बच्चों ये लाइन ए बी को एक्स एक्सिस
किस रेशो में कट कर रहा है? 3:8 के रेशो में कट कर रहा है। अभी हम इसी क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि वाई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में कट कर रहा है, तो ये भी हमें यहाँ पे देखना है। तो इसके लिए हमें, वैसे तो ये एक अलग क्वेश्चन बनेगा लेकिन एक ही क्वेश्चन के अंदर दिया है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में मॉडिफाई आपको करके बताएंगे। ये एक्स एक्सिस जो फिगर हमने अभी एक्स एक्सिस लिखा था, इसके लिए थोड़ी देर के लिए हम इसको कह रहे हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमने इसको वाई एक्सिस बोल दिया। और अभी हम फिर से एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, तभी बच्चे ध्यान देंगे कि जब भी रेशियो निकालने की बात आती है इस केस में, तो हम M1:M2 मत लीजिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आ जाएगी। हमेशा क्या लेते हैं रेशियो? λ:1। तो λ:1 का जब हम रेशियो लेके चलते हैं तो जो लैम्डा निकलता है वही हमारा आंसर आ जाता है। तो अभी एक चीज़ हम आपको और बताएंगे, पहले वाई एक्सिस का डिवीजन कर लें कि इसमें भी इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन हम देखेंगे लैम्डा की वैल्यू से। तो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं इसको, अगला क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे तब बात करेंगे आपसे। तो हम इसके सेकेंड पार्ट के लिए लिखेंगे लेट वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ λ:1। यस, हम हमेशा रेशियो λ:1 ही लेके चलने वाले हैं। तो इस केस में भी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट की क्या हो जाएंगे? अगर हम चाहें तो अभी फिर से इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला लगने वाला, चाहें तो हम फॉर्मूला यहाँ लिख दें कि M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 और M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2 के इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है जो लगता है। मैंने अभी एक बात आपको स्पेशली बोली थी कि जब कुछ ना दिया हो तो इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला ओनली जब ही हम अप्लाई करेंगे जब लिखा होगा डिवाइड एक्सटर्नली। और अगेन हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला यही लगेगा, ये लग गया। और जब यहाँ पर इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे तो अगर हम ये x1 y1 कह दें, इसको x2 y2 कह दें, ये M1 है और ये M2 है, तो M1x2 tan लैम्डा प्लस M2x1 1 × 5 अपॉन M1 प्लस M2 लैम्डा प्लस 1। और इसी तरीके से अगर हम कहें तो M1y2 लैम्डा इंटू -8 लैम्डा प्लस M2y1 1 × 3 अपॉन M1 प्लस M2 लैम्डा प्लस 1। तो ये आपका आ जाएगा। अभी बात आती है, हमने आपको अभी बोला था कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन y = 0, या कहें एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये इक्वेशन भी बनती है। 1 मार्क्स में ओटी में क्वेश्चन पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप लिखेंगे y = 0, और अगर आपसे पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तो आप लिखेंगे x = 0। ओके, तो ये 2 नंबर के एक नंबर का ओटी क्वेश्चन भी है। तो जब हम यहाँ y एक्सिस के लिए बात करें तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? x = 0। और अब इसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस यहाँ पर दूसरी तरीके से हम क्या कर लें कि यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 करना है हमें, तो ये x कोऑर्डिनेट 0 लिख लें तो हो जाएगा tan लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 = 0। लैम्डा प्लस 1 0 में चला जाएगा तो हो जाएगा tan लैम्डा प्लस 5 = 0, tan लैम्डा = -5, लैम्डा = -5 अपॉन tan, तो लैम्डा = -1/2। यस, यही हम आपसे बात करना चाह रहे थे, वो बात यहाँ पर आ गई है। लैम्डा की वैल्यू बच्चों आई -1/2। और हम पढ़ चुके हैं कि रेशियो नेवर बी नेगेटिव, रेशियो कभी नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। फिर ये नेगेटिव आ गया, इसका क्या मतलब है? यस, इसका मतलब है कि जो डिवीजन आपका हो रहा है वो एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब इंटरनल डिवीजन हो रहा है, और हम इंटरनल डिवीजन जब अंडरस्टूड होता है कि हो रहा है, ओके, और वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/2।
तो ये शो हो रहा है कि ये जो वाई एक्सिस है वो ए बी को 1:2 में डिवाइड करेगा, लेकिन एक्सटर्नली तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रेशियो आपका होगा 1:2, और अंडर ब्रैकेट ये लिखना आपके लिए ज़रूरी है, और नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका आंसर अधूरा माना जाएगा। तो माइनस यहाँ पे मत लगाइएगा, माइनस हटा दीजिएगा, और माइनस हटाने के बाद आप इसको लिखेंगे अंडर ब्रैकेट एक्सटर्नली। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वाई एक्सिस है इस लाइन ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने अभी मिड पॉइंट निकालना सीख लिया, सेंट्रॉइड निकालना सीख लिया, सेंट्रॉइड, और इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले अप्लाई करना सीख लिए। बाकी की बात हम आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।